चलें जी, यहाँ से तो फ्री हो गए। अब जो हमें जाना है विंडो वाले के पास, तो यहाँ मेरा भाई करीब है, स्पीकर का भी रेट लेता है। आज के जो व्लॉग एसी से कंटिन्यू करते हैं, स्पीकर इस पर इंस्टॉल होंगे एलसीडी के साथ, तो स्पीकर पे कितना खर्चा आएगा वो पता करते हैं। स्पीकर का था और क्या चीज़ थी, और मेरे ख्याल में तो और कोई काम नहीं। हाँ, शेड्स रहना है गाड़ी के लिए, शेड नहीं लगा पीछे भी, बैक साइड पे कोई शेड नहीं है। तो मैं शेड, आपको पता है शेड यूज़ करता हूँ। पीछे पेपर शेपर का फ़ायदा नहीं है, पुलिस वाले तंग करते उतार देते, तो इसलिए बेहतर ये कि शेड लेके बंदा रखवा दे। और एक और काम जो है ना वो ये देखो अभी सामने हेडलाइट्स ऑन की हुई है, ये देखो ये बंद है, हेडलाइट्स ऑन है। मीटर की भी सर्विस होगी, लाइटें वाइटें सेट होंगी। अभी देखो ऑन हो गई, बल्कि हाँ ये रही, देख रहे हो ये ऑन ऑफ में तंग कर रही है। लो पे नहीं जल रही, जस्ट हाई पे जल रही है, यानी इसके पे तार का कोई सीन है। मैं समझा कि ये बल्ब का मसला होगा, लेकिन बल्ब सेट है, सिर्फ ये तार का मसला है। हाई पे जल रही है और लो पे लाइट नहीं जल रही। चलते अब देखते हैं, आमिर भाई से एस्टिमेट लेते हैं कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर मिरर ये करवाते तो इस गाड़ी पे कितना खर्चा आता है। मेहरान का तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कल्टस पे हमारा टोटल कितना खर्चा आता है। अच्छा, एक काम और जो करवाना है ना वो ये भी करवाना है, शीशे पे बफ देख रहे हो, स्क्रैचेस इतने हैं कि कैमरे में आपको शायद दिख रहा हो रोड, लेकिन रियल में ना बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो ये देख रहे हो बहुत स्क्रैचेस है, शीशा भी बफ करवाना है। काम बहुत है गाड़ी के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह ये कि करके आपका भाई मेंटेन करेगा, उसके बाद इसके अंदर काम स्टार्ट करेगा। और रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, लेकिन अभी काम हम राइडे कर नहीं सकते क्योंकि ऑयल वगैरह लीक हो रहा है। इसका काम के चक्कर में ऐसा ना हो इसकी सीलें ज़्यादा लीक हो। ऑयल का लेवल वैसे ही मैंने बताया लो पॉइंट पर पहुँच गया है। आगे कोई मसला अगर इससे बेहतर ये है कि कल के दिन में पहले गाड़ी सेट करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर राइड वाला सिस्टम भी अपना स्टार्ट करेंगे। देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये ब्लर हो गया पूरा। जैसे लाइट पड़ती है ना गाड़ी की या किसी चीज़ की भी, तो पूरी एलसीडी ब्लर हो जाती है। देखो इस तरीके से हो जाती है, कुछ भी नज़र नहीं आता, पूरा ब्लर कर देता है। ऊपर से मेरी माशाल्लाह से लाइट देख रहे हो, अभी लो लाइट बंद हो गया, मुझे हाई ऑन करनी पड़ी है तो जाके मेरी लाइट चलेगी। इसका भी एक खर्चा है, कोई बात नहीं, स्लोली कर लेंगे, लेकिन मेन इंजन का है वो सेट करवाएं, फिर बाकी काम की तरफ जाएंगे। जी तो भाई आ गए वाटर पम्प की मार्केट। अब यहाँ पे हमारे अक्सा ऑटोज़ है, उनसे रेट लेते हैं, क्या रेट देते हैं वो स्पीकर वगैरह इंस्टॉल कराने के। मैं तो आज रेट ही ले रहा हूँ क्योंकि मेन काम पहले करवाना है, ये हमें बाद में करवाना है। एक आइडिया हो जाएगा कि इतना खर्चा आ रहा है। गाड़ी तो पार्क कर दी है, अब यहाँ पे ये जद्दा ऑटोज़ वाले भाई मिल गए, पहले इनसे रेट पता कर लेते हैं, उसके बाद वो हसनैन ऑटोज़ है पता कर लिया, अक्सा ऑटोज़ के नाम से था। इनसे भी रेट लेते हैं, कितना खर्चा आएगा, स्पीकर कौन सा है और कितने का वो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। यार मुझे स्पीकर का बताएं, कम से कम कितना खर्चा आएगा स्पीकर लगवाने। स्टेप लगा हुआ है क्लियर, स्पीकर पे कितना खर्चा आ जाएगा और कौन से स्पीकर मुख्तलिफ मिलेंगे आपको, पायनियर के भी मिलेंगे, इसमें 10 वोल्ट के भी मिलेंगे, इसमें स्काईटेक भी कुछ एक दो आइटम दिखाएंगे। ये स्पीकर दिखाओ, पायनियर दिखा रहे। और पड़ेंगे कितने के रेट्स का क्या रेट? पायनियर पड़ेंगे आपको 65,000 रुपये के, स्काईटेक पड़ेगा आपको 3500 रुपये का। बॉक्स के साथ चाहिए होगा क्योंकि वो सिर्फ गत्ता है, पीछे गत्ते के ऊपर वो जो प्लास्टिक का बॉक्स आता है वो रखना है। नहीं तो सीएनजी लगी हुई, सीएनजी लगी हुई है ना, तो बॉक्स मिल जाएंगे आपको, बॉक्स के साथ लगाना है। अच्छा, एंड्रॉइड टैबलेट कितने के? एंड्रॉइड टैबलेट, हाँ ये जो उसका लेनोवो कंपनी का आता है, 332 होता है, 464, वो 8 128 दिखता है। ये निकालो, कैनवुड है ब्लू डब्बा। अच्छा, ये मैक्सिस का ये भी है ना, ये भी मुझे चाहिए था। अच्छा ये कितने का अपना, ये मिरर वाला जो सीन है? देख रहा हूँ शॉपिंग है भाई, अब गाड़ी चेंज करिए आसान नहीं है भाई, शॉपिंग फिर शुरू हो गई है। हाँ यही वाला, ये एलसीडी, इसका ये बेनिफिट है, एक तो ये कल्टस का आपने देखा बहुत छोटा व्यू है, पीछे का कुछ क्लियर दिखता ही नहीं है। इससे ये बेनिफिट है कि हमें पीछे का भी दिखेगा, देख रहे हो कितना वाइड है, और इसके अंदर कैमरा रिकॉर्ड भी करता रहेगा, यानी कहीं गाड़ी का छेड़गा नहीं करता है, हम कहीं गाड़ी पार्क करके जाते तो ये रिकॉर्डिंग भी करता रहेगा। रिकॉर्डिंग वाला है ना ये जी? हाँ रिकॉर्डिंग भी करता रहेगा। इसके क्या प्राइस है? ये DVR है, रिकॉर्डर जी, रिकॉर्डिंग फंक्शन के साथ भी होता है, इसका फ्रंट कैमरा भी होता है। ये आपको पड़ेगा 5500 का। अच्छा महंगा है यानी है, इसमें कोई कम रेट वाला है? बैक कैमरा और है, एलसीडी भी है, ये खाली असल में फ्रंट कैमरे के लिए चाहिए कि रिकॉर्डिंग करता रहे। इसमें फिर आपको 5000 से ऊपर की रेंज में मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। अच्छा, फिर बेहतर ये बंदा एंड्रॉइड पैनल लगवा लेना, बेहतर ये है ना? एंड्रॉइड पैनल लगा। चलें स्पीकर देखते हैं इनसे क्या डिसाइड होता है, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये रखना, वरना स्क्रैच आ जाएगा। भाई ये कुछ इन्होंने दिखाया स्काईटेक करके ना, तो बोले साउंड इसका भी अच्छा है। मैं जो लास्ट टाइम देख के गया था वो पता नहीं वो रेड कलर के कुछ निकले हैं, बोले इसमें मॉडल्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन कम से कम बजट में अच्छा साउंड जो है ना वो इसका आता है। और इससे ऊपर जाओ, अब इनसे मैंने वो पूछा है शेड्स वगैरह ना, शेड वो लेना भी है और बजट भी है। ये क्या है? तकरीबन 1200 रुपये के मुझे बताया, प्रिंट वाले, विदाउट प्रिंट वाले कोई 1000 रुपये के शायद बोले। तो दूसरी दुकान पे विजिट करते हैं, वहाँ भी चेक करते हैं कितना। अच्छा, इनसे जो बात हुई ना, तकरीबन ये स्पीकर जो लगे हुए हैं, तो ये जो स्पीकर्स लगे हैं 1500 रुपये के, ये दरवाजे जो आगे लगते हैं डैशबोर्ड के अंदर, ये स्पीकर है, और ये जो है पीछे लगेंगे।
बाकी 4,000 रुपये का ये बोला है इन्होंने, 1,500 रुपये का ये बोले हैं छोटे वाले। अच्छा ये वाले छोटे हैं, वो बड़े हैं। अच्छा मेहरान के दरवाजे में भी यही लगते हैं ना वैसे। चलो भाई लगे आती, ये भी चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा जी ये वाले बोल रहे हैं 1,500 रुपये के, ये दो आएंगे। और 4,000 रुपये का ये 5,500 रुपये और 500 रुपये फिटिंग वगैरह है, लेकिन जो कि लेबर यहाँ पे ये फ्री होती है, यानी लेबर इनकी होगी, खाली फिटिंग विटिंग सारा कुछ करके देंगे। 5,500 रुपये में हमें ये साइड इन्होंने बताया। चलें अब दूसरी अपने वाली दुकान पे चलते हैं, वहाँ चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है, वहाँ पता करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर जहाँ समझ में आएगा वहाँ से हम काम करवा लेंगे। भाई ये दूसरी शॉप पे आ गए, हसनैन ऑटोस। अब यहाँ पे ये LCDs वगैरह है, मैंने जो लगाई थी ना अपनी लेनोवो, वो यहाँ से लेके लगाई थी मेहरान के अंदर। इनसे अभी LCD का भी रेट लेते हैं, वहाँ भी पता किया था 12,000 की थी, पता नहीं कौन सी कंपनी बोली, शायद होगी कोई, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं ली। फिर हम यहाँ से लेके गए थे, वहाँ भी रेट देख लेंगे बाद में, भी मसला नहीं। बाकी IG कैमरा वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और स्पीकर्स का भी मैं इनसे पूछ रहा हूँ स्पीकर कौन से सही है, कितने के आते हैं और क्या खर्चा होता है। भाई इनसे बात हो गई है, बट वही सीन है, पियोनियर के ले रहे हैं तकरीबन 6,500 रुपये, और जिसमें फ्रंट के 2 स्पीकर होंगे, खाली 4,500 के ये स्पीकर है। उसके बाद इसके बॉक्सेस वगैरह, उसके बाद फिटिंग ये सारा आगे का वो जो स्पीकर है वो सब। अच्छा एंड्रॉयड ऑटो के अंदर जो सीन है वो मैंने बोला ना, वो क्योंकि लेनोवो चाहिए बोले, वो नहीं है, JBL आ रही है और सोनी आ रही है। इन दोनों के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन है, लेकिन प्राइस 17,500 रुपये। और नाकामिची जो है वो 24,500, ये वाली। अच्छा इसकी इसी की बरक साहब ने मुझे वो लेनोवो दी थी ना, और वो अब बेहतरीन चल रही थी, लेकिन ये उससे भी अच्छी है। नाकामिची तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना, लेकिन आपने बोला लेकिन उसके टक्कर की आप ये है, तो ये जो आप दिखा रहे हैं ये भी उसी तरीके परफॉर्मेंस है या उससे कम है? लेनोवो जैसी ही है, उससे कम है? मुझे वही चाहिए ना, लेनोवो वाली जो ली थी। वो आएगा माल? पता नहीं मुझे कभी। चलो नंबर वगैरह है तो वो तो फिर इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाता हूँ। अच्छा अब इनसे शेड्स का पूछ रहे थे भैया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? शेड्स चाहिए कल्टस के, वही बताएंगे। वहाँ पे कौन है? अच्छा जी रिम वगैरह मैंने इनको बोला है, व्हील कैप्स तो दिखाया मेहरान, वो कल्टस के, अब मेहरान की आदत है तो 13 इंच में बोल रहे हैं गारंटी वाले लगे हुए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही यार। वो जो एक्स वाली ये नहीं है, इसमें जो पतला सा स्टाइल जो आ रहा है, जो करोला के उसके 15 साइज़ के अंदर है, वो चीज़ है कम छोटे साइज़ में? मिल जाएगा। चलो फिर आपके इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाता हूँ। तकरीबन 3,000 रुपये प्राइस बताए हैं। अच्छा ये चीज़ ही पूछ जाएगा यार, ये कौन है बंदा जो लगाता है? कल्टस की छत पे कितना खर्चा आएगा लगाने पे? पुरानी कल्टस है 2000 मॉडल, ब्लैक वो शाइन वाला जो आता है ग्लॉसी, कितना खर्चा आ जाएगा? गाड़ी देंगे तो गाड़ी वो खरीदी है वाली है। हाँ किलो वाली के पीछे खड़ी है। ग्लॉसी लगाना है। ग्लॉसी पे बता दो, मेट का भी बता दो। 500 रुपये का तो पेपर क्वालिटी वगैरह हल्का लगाऊंगा, हल्का 3 कम वाला कितना? 3 मुझे 11 था 15 2000 वो ये लाएंगे ग्लॉसी वाले। ये ग्लोसी वाला है, सब कितने 3500 बोल रहे हो? और एक 1500 वाला जो हल्की क्वालिटी वाला आता तो वो क्वालिटी वाला नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। महंगा वो वहाँ रेट चढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फटते तो नहीं है जो बिल्ली आके बैठती है, कुत्ते पंजे वंजे मारते फट जाते हैं? छोटा वाला है। और अगर गाड़ी पूरी रैप करवाएं ब्लैक में, रैप भी कर लेते हो? हाँ पूरी गाड़ी अगर रैप कराएं कितना खर्चा आएगा? बम्पर टू बम्पर और साइड वाइड कंप्लीट? अगर ग्लॉसी में कराओगे 60,000 रुपये का है। 60,000 60,000 रुपये पूरी गाड़ी। मैट पे? मैंने कराओगे 10,000 रुपये। 50,000 कम होगा, मैट का सस्ता है, ग्लॉसी महंगा है। रेट कम सस्ता है। चले ये भी एक आइडिया मिल गया। अच्छा कार्बन फाइबर छत कराएं, इसका क्या रेट होगा? ये कार्बन फाइबर भी अच्छा लग रहा है, ये नहीं आपको 4,000 रुपये की 4,000 रुपये की पड़ेगी। एक ये भी देखा है कार्बन फाइबर, ये सिर्फ छत पे करवाने पे तकरीबन 4,500 रुपये आ रहा है। अब कौन सा करवाना चाहिए? मेरे हिसाब से ग्लॉसी काफ़ी है। और एक और आइडिया मेरे माइंड में आया, पता है दिमाग चलता रहता है आपके भाई का, फिर वो मैं बताऊंगा, थोड़ा यहाँ से निकलूँ फिर बताता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन ऐसी है ना, कलर पूरा फेड हुआ हुआ है, तो इसको कलर नहीं करवाएंगे हम, डेंट वेंट निकाल के इसको रैप कराएंगे। क्या बोलते हो? फिर से आदिल भाई के पास आए, इनसे बोला है कि कल्टस काम है वो तो दो फिलहाल शेड्स, तो वो काम के वो ज़रूरी है, वो लगा लेते हैं। बैक पे भी लगा लूँगा मैं, और उसके बाद इसको साइड अभी नहीं लगा रहा जब तक कि मैं इसमें रिवर्स कैमरा और LCD इंस्टॉल नहीं कर लेता, वो भी करवानी है। इस पर कोई प्रिंट वाला नहीं आता क्या? अच्छा इसमें एक और कोई चीज़ आती है, देखिए ये चीज़ जो है ना ये मुड़ जाती है, कस्टमर भी ये सामान रखता है वो आगे पीछे हो जाती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ आती है जो ये चीज़ अंदर ही अटैच हो तो ये हिले ना अपनी जगह से, ये जो इसका मेटल पार्ट है इसका कोई सीन नहीं ऐसा होता? इसमें कोई अच्छी क्वालिटी आती हो या कुछ और आता हो? सिर्फ आता ही है। चलो भाई हो गया भाई कल्टस का। ये साइड शेड्स भी नाम वाले हैं, प्रिंट वाले चाहिए? प्रिंट वाले। मेरा माइंड जो कह रहा है ना, इसको मैं स्टिच करवा लूँगा इस पर ना, इसी के ऊपर ही वो घुमवा लूँगा सुई धागे से,
ये स्ट्रेच हो जाएगा ना, फिर ही अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर भी हिलता टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना तो स्टिल अपनी जगह पे रहेगा, ये निकलेगा नहीं। यहाँ पे भी इसको डबल स्टिच कराना पड़ेगा, अभी यहाँ से भी ये बाहर आ जाता है। अच्छा जी भाई, प्रिंट वाले भी आ गए। यहाँ आने का बेनिफिट ये देख रहे हो, बस खाली ख़त्म हो, पता नहीं कहाँ से ये अरेंज करके बच्चा लेके आ गया। अब इसको लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मेन टेंशन है वो बंद हो जाएगा। टाइम देख लो 8:30 हो रहा है, मुझे विंडोज़ का भी करवाना है। चलिए जी, यहाँ से तो फ्री हो गए, अब निकलते हैं। वहाँ आमिर भाई के पास जाके शीशे का करवाते हैं और बाकी चीज़ों के रेट लेते हैं और बस फिर एंड करते हैं ब्लॉग को। रिवर्स कैमरे की आदत नहीं है ना, तो पीछे देख देख के करना पड़ा। LCD है नहीं और गाड़ी बड़ी है तो, लेकिन एक चीज़ का है हिसाब किताब कि मुझे मसला नहीं हो रहा चलाने में। मेहरान चलाई हुई ना, तो मेहरान से जस्ट समझ ले ऐसा लग रहा है जैसे 19-20 ही फ़र्क पड़ी है गाड़ी बड़ी और छोटे होने में। चले मैं एहतियात से गाड़ी निकालता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको वहाँ आमिर भाई के पास जाके ही मिलता हूँ। जी तो भाई आ गए अपने आमिर ऑटोज़ पे, लेकिन आमिर भाई नहीं है। भाई को बोला यार लगे यार मेरा काम ये चेक कर दो खाली। यार ये ऐसे खुलता भी नहीं, मुझे वहीं से खोलना पड़ेगा। रुकें, ये सब मेंटेनेंस में मुझे क्लियर करवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। पहले ये खोलें, फिर अब इधर से मुझे वो वाला शीशे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ये बाहर से भी नहीं खुल रहा, पता नहीं इसका क्या मसला है। ये लो खुल गया, देख रहे हो, ये हाथ से ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुझे ये सेफ्टी की वजह से करवाना है। बाकी मैं आमिर भाई जानते हैं, तो आमिर भाई के पास आके ना फिर वो विंडो वाला सीन करवाना है मुझे इससे। उनसे उसका भी रेट लेना था और ये भी चेक करवाना था। तो खोल के देखना पड़ेगा फिर मशीन में मसला क्या है। तो ये करके देना, मशीन ये में मतलब है तो मशीन चेंज होगी फिर इससे, वो जो कैंची होती है पूरी मशीन हुआ है। जी तो भाई यहाँ तो काम नहीं हुआ क्योंकि आमिर भाई नहीं है और बोल रहे हमारे पास हाल फिलहाल कोई कल्टस आई भी नहीं है जिसकी हमने मशीन निकाली हो ना। अब मैं काम ये चाह रहा हूँ इनसे, मैं बोल रहा हूँ मुझे पावर विंडो स्टीयरिंग तो करवाने आना है। वक्ती तौर पे इसके अंदर वो मशीन डाल दो, ताकि मेरे ख्याल में मशीन ही नहीं है अंदर, जो घूम रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं आमिर भाई हमें फेवर देते हैं नहीं देते। कहीं और जाएंगे वो पैसे लेंगे, इसको फिटिंग के पैसे लेंगे, खोल के अंदर कैंची, क्योंकि मुझे पावर ही करवानी। तो वक्ती तौर पे मुझे खाली ये शीशा चढ़ाने के लिए ना, एक या कैंची ख़त्म है या कट गई है, जो भी हुआ है वो चेंज वहीं से होगा। चलते हैं आमिर भाई के पास, देखते हैं कि वो फेवर हमें देते हैं या नहीं देते, क्या हिसाब किताब होता है। वहाँ जाके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक शॉप तो इनकी ये रही, ये आयशा मंजिल वाटर पंप वाली है, और एक है आगे आयशा मंजिल पे दिलपसंद स्वीट्स के सामने। जी तो भाई आमिर भाई की शॉप पे आ गए। आमिर भाई नहीं है, रेहान भाई होते हैं ये भाई ना। तो इनकी शॉप पे आ गए, एक सामने है, मैं उधर खड़ा हुआ, लेकिन इधर भी शॉप है और ये भी शॉप है। माशाल्लाह शॉप ही शॉप है। तो इनको मैंने कहा मेरे वक्ती तौर पे ये करके दो, बाकी EPS का और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो का खर्चा बताओ कितना खर्चा आता है। तो बात चल रही है, अब स्टीयरिंग मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी लगे, आप देख लेते हैं, ताकि ये कि हमें आइडिया हो जाए कितना खर्चा आ रहा है। इनके पास इस शॉप में ना स्टीयरिंग वगैरह भी रखे हुए हैं मल्टीमीडिया के। स्टीयरिंग देखते हैं किस तरह का। मैंने वीडियोस में देखा, मज़ा नहीं आया, लेकिन जब यहाँ आके देखा ना तो यहाँ कुछ स्टीयरिंग है सुजुकी के लोगों वाले काम। भाई साहब चेक करो भाई, चेक करो, अलग ही दुनिया है भाई यहाँ तो। यार ये जगह कहाँ छुपा के रखी थी। हाँ तो देख रहे हो, कंडीशन रफ वाली है। कंडीशन का चलो बात कर लेंगे, लेकिन ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ये ओरिजिनल गाड़ी के होते हैं, वो बने हुए नहीं होते। तो हिसाब किताब पूछते हैं इनसे। हाँ ये वाला इसी तरीके का चाहिए मुझे ना, देख पावर भी हो जाएगा और पर मल्टीमीडिया फंक्शन वाला भी हो जाएगा, कॉल अटेंड वाला और ये वो लग जाएगा। ये सिंगल वाला बोलेंगे, सिंगल वाला। अच्छा प्राइस का फर्क आ जाएगा ये। आपको मोहब्बत में एक ही प्राइस। वो सादा स्टीयरिंग सादा है बिल्कुल। वो सादा का चलो वो रेट का बात करते हैं। जैसे आपका वाला सही नहीं है ना। हाँ ये कल्टस का ओरिजिनल भी अपने पास। मेहरान, मेरे में तो मेहरान का लगा। अच्छा पुरानी शेप के अंदर वो मेहरान का आता है, वो मेहरान वाला लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं है। कल्टस का भी है। ये तो ओरिजिनल्स का कल्टस का आ गया। हाँ ये वाला लगा हुआ है। मेहरान का यादें जुड़ी हुई है यार। मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, मुझे मेहरान की याद दिलाती है। याद तो जुड़ी है लेकिन चीज तो सही है ना। बाकी चक्के हर गाड़ी के हैं, करोला के हैं, होंडा के हैं, डेट्सू की है, मूव का भी रखा हुआ भाई, निशान का है। चले ये कहाँ छुपा के रखी थी दुकान यार, उस टाइम तो नहीं दिखाई थी मुझे। वाटर में आया था ना। हाँ ये दुकान खैर मैं पहली बार देख रहा हूँ। माशाल्लाह ये सारी मोटर वोटर पड़ी हुई हैं EPS के लिए। उसके बाद इनके बाद विंडोज वगैरह सब इधर रखा हुआ है। अच्छा कंप्लीट ही पड़े हुए हैं। कंप्लीट किसी को शराट मेरा मेहमान 86 करोड़ 82 करोड़ कंप्लीट कराना हो। जबरदस्त चाबी समेत लॉक भी है यानी, सब कुछ लगाएंगे। जबरदस्त। बहुत चाबी भी लगी है भाई, जबरदस्त। ये तो सुजुकी का ही लग रहा है। आल्टो गेट स्टार का नए वाली मॉडल है ना। हाँ पूरा कंप्लीट जेनवन उसी का ही है तो फिर है ना। जापानी सामान है। चलो बेहतरीन हो गया। पहले मैं थोड़ा सा इनसे हिसाब किताब कर लूँ, स्टीयरिंग पसंद कर लूँ, हिसाब किताब बना लूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ी प्राइवेट में बात करें। समझा करो यहाँ अलग हिसाब किताब होता है, बताऊँगा वही जो ये मुझे करके देंगे रेट में, वो बेफिक्र और डिस्काउंट दिलवा के दूंगा आप लोगों को। ये तो भाई बाहर आ गए, हिसाब किताब समझ से बाहर है। तकरीबन समझो कोई 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा वही आ रहा है जो मेहरान का आया था। नहीं ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ मिरर, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग का है, और ऊपर से जो चक्का है, जो चक्का कह रहे थे ये मेरे ख्याल में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग,
वो तकरीबन 17,000 रुपये का। तो उसके बाद के कनेक्शन वगैरह पता नहीं कोई रिबन आया कि 4,000 रुपये का वो खर्चा है। तो स्टीयरिंग वाला फ़िलहाल अभी मसला रहने देते हैं। अभी जो करवाना है फ़िलहाल तो पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो का, लेकिन वो भी बजट से आउट जा रहा है। क्या करें, एक आइडिया लेना था, आइडिया तो मिल गया, लेकिन आइडिया भी लिया तो इतना ऊपर चला गया कि मैं सोच भी नहीं पा रहा। मतलब मैंने वो 30,000 में मिरर के साथ करवाया था और ये मेरा सिर्फ स्टीयरिंग और विंडो ऊपर नीचे वाला सिस्टम 30,000 रुपये। चले करते हैं बात, कोई कमी पेशी वगैरह करवाते हैं। ये पेंटर भैया इन सब एस्टिमेट लेते हैं कि इस पर कितना खर्चा आ रहा है। आइडिया दे दें मुझे दोनों का क्या हिसाब किताब होता है, भट्टी पे क्या होता है, सादा क्या होता है। एक तो नॉर्मली जो गन से शावर करते हो, रिबन पॉलिश करते हैं काम, तो शाइन तो उस पर भी आ जाता है। तो इसे ही अगर उसको वो करवाएंगे तो कितना खर्चा है, भट्टी वाला कितना खर्चा है, पूरी गाड़ी होगी पंपर समेत। ये भाई है हमारे भाई, एस्टिमेट मुझे बता दें, दोनों का रेट बता दें कितना खर्चा आना है इस पर। अगर जैसे कलर करवाएंगे तो आपके 65,000 रुपये खर्चा आएगा। वो शावर वाला जो होगा, सही है। भट्टी पे करवाएंगे तो 85,000। भट्टी का क्या फ़र्क होता है, कलर चिपक जाता है, पक्का हो जाता है। गाड़ी थी उसका ना, यहाँ जैसे कोटिन वगैरह भर है ना, धूप में फट के वो टुकड़ियाँ बन के उतर गया, तो भट्टी में वो चीज़ नहीं होगी, पक्का हो जाएगा यूँ। ये मेरे ख्याल में बेनिफिट है। चलें, एक ये भी आइडिया में अच्छा मिल गया। भाई थे, मैंने बोला ये मैं कर रहे हैं अल्टो के ऊपर कलर, तो मैंने इनसे एक आइडिया लूँ कि कितना खर्चा आता है। यानी 65,000 से 85,000 रुपये का खर्चा। अच्छा जी, इसके जो सीन है ना पीछे की मिरर का, विंडो का सॉरी, इसके पीछे केबल वाली विंडो होती है और वो ये केबल ये होती है। इस तरीके से ये पूरा होता है हिसाब किताब। यानी वो मोटर नहीं होती, वो दांत नहीं होते जो ऊपर नीचे करते हैं, ये केबल्स के ज़रिए ये मोटर ऊपर नीचे करती है। ये देखो, ये जो मोटर लगी हुई है ना, ये इस तरह तार खींचती करती है, तो ये रेलिंग पट्टी ऊपर नीचे स्लाइड होती है। तो ये एक डिफरेंट है। पीछे की दोनों दरवाज़ों की, आगे की वही वैसी लगेगी जैसी मेहरान के अंदर होती है, कैंची वाली जो लगी हुई है। यही भाई है जो हमारे ये अभी करने वाले हैं, इसका मसला हल। मैं टेम्प्रेरी तो करो, बाकी जब काम करवाने आएंगे, मेरे किसी काम की नहीं, मैं कैंची का खर्चा कर दूँ, मेरे काम आया ना है, तो जब खुलवाने आऊँगा तो सामान सारा निकाल इनको इनका सामान दे दूँगा और बाकी जो लगने वाला वो लगवा लूँगा। जी, ये इनकी दूसरी शॉप है, इसके अंदर सारे ये स्टीयरिंग वगैरह पड़े हुए हैं, स्टीयरिंग बक्सा वगैरह, ये लॉक, अच्छा लॉक वगैरह भी है इनके पास, देख रहे हो, लॉक शॉक भी है। और ये विंडो पावर मोटर वगैरह भी रखी हुई हैं, ये स्टीयरिंग रैक वगैरह आ गए, ये सारे इसकी क्या नाम है, असम्बलियाँ होती है, क्या कहते हैं ये जो रोड्स है, और साथ में स्टीयरिंग वगैरह लगे हुए हैं। ये देख रहे हो, ये कैंचियाँ होती है आगे की दरवाज़ों में, पीछे की इसमें ना वो केबल वाला सिस्टम होता है कल्टस के अंदर। ये मुझे भी नहीं पता था और मैंने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई मुझे। ये मिरर वही रिट्रैक्ट वाले हैं, अब आप कोई भी मर्ज़ी का ये लगवाओ वो लगवाओ, जो मेरा था मेरे ख्याल में वही मेरे लिए सही है, लेकिन उस पर भी खर्चा है। उसके क्या कहते हैं, ब्रैकेट उसके ही बनेंगे 2,500 रुपये के। ये देख रहे हो, ये ब्रैकेट इस तरीके के लगेंगे। अच्छा जी, इस तरह ये रोल होके इसके अंदर तार जा रही है और ये रोल जो है इस मोटर के अंदर चला जाएगा। ये देख रहे हो, उन्होंने केबल फंसाई और केबल को पूरा रोल कर दिया। ये चीज़ है मेन जो ये बोल रहे हैं ना कि तार वाला सिस्टम, वो इस तरह है। यहाँ से तार खींचेगी विंडो ऊपर, वहाँ से तार खींचेगी विंडो डाउन, इस तरीके से काम करेगा फंक्शन। भाई पूरे आधे घंटे के बाद जाके फारिग हुआ ही, वो मशीनों को लेके बैठा हुआ था। चेक करवाया रेहान भाई को, उन्होंने बोला है कि बस ठीक है, आपको ये साइड करवाया था मसला। अब ये खोल के देख लो क्या सीन है, इसकी मोटर का सीन है, इसके दांतों का सीन है, जो भी है इसके अंदर ये सेट करके समझ रहा था इसके अंदर है ही नहीं, वो ख़त्म हो गई क्या, इसलिए शीशा ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन वो कुछ इसका दांत वात का सीन है या पता नहीं मोटर का सीन है। चेक करते हैं क्या सीन है इसका भाई। इसकी शायद ये जो ना ये चीज़ ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं कर रही इसको। हाँ ये देखो ना, ये चीज़ की प्लेन हो गई है, या दांत इसके प्लेन हो गए, दांत ख़त्म हो गए, ऊपर नीचे करने पे भी फ्री घूम रहा है ये। आ गई भाई, आ गई कैंची, आ गई कैंची। अच्छा कैंची पूरी रिप्लेस हो रही है, ये देख रहे हो, अभी ये लगवा रहे हैं भाई। मशीन लगा दी है, बस खाली अब फिटिंग चल रही है। उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे और निकलेंगे अपने घर की तरफ। इनसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, लेकिन पूछूंगा तो फिर समझ लो देने पड़ जाएंगे। अभी तक मैंने कोई बात नहीं है, बस ये क्या है कि अभी आप रखो, अभी ऐसा काम करके दो कि बाद में मुझे आना तो आप ही के पास है काम कराने, फिर बेशक आप ये निकाल के रख लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। पहले जी स्क्रू वगैरह लगा रहा है, जब तक हम इसको ये लगा के चेक कर लें कि हमारा ये मसला हल हुआ या नहीं। इससे मुझे तो दिखा दिया, लेकिन मैं आप लोगों को शो करा दूँ कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। ये देखो, ये मैं घुमा रहा हूँ हैंडल और ये शीशा नीचे जा रहा है, और ये शीशा हैंडल ऊपर कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ तो शीशा ऊपर जा रहा है। तो ये काम बेहतरीन हो गया, अब कोई ज़ोर लगाने से नीचे नहीं आ रहा, वो पूरा नीचे जा रहा था। बाकी वीडियो को यही एंड करता हूँ, बस डिटेल ये काम तो भी करवाऊँगा नहीं कि मैं वीडियो को लंबी करूँ, आप लोगों को बाकी चीज़ शो करूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।